जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको भक्त और भगवान की तीन बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियाँ सुना रहा हूँ। पहली कहानी है जो कि एक निस्वार्थ भाव की कहानी है। एक भक्त और भगवान शंकर की एक यात्रा के दौरान की है। अक्सर कहा जाता है कि भक्त के वश में भगवान होते हैं। भक्त के वश में भगवान होते हैं, इसलिए भक्त के चारों तरफ हवा की तरह भगवान भी होते हैं। एक नगर में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी नगर में भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त रहता था। दिन रात भगवान की पूजा अर्चना करता था। दिन भर उसके मुंह पर एक ही नाम रहता था, वो भी भगवान शिव जी का। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जप करता रहता था। सुबह उठकर सबसे पहले शुद्ध जल लेकर भगवान शिव को स्नान कराता, उनकी पूजा पाठ करता, फिर अपना काम शुरू करता था। हर सोमवार को शिव जी का व्रत करता था। वह आदमी अपनी हर कठिनाइयों में भगवान शिव जी को याद करता था और अपनी सारी परेशानी भगवान पर छोड़ देता था। और भगवान शिव जी भी उसकी किसी न किसी रूप में हमेशा मदद करने आ ही जाते थे। भगवान शिव जी की भी उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न थे। एक दिन उस भक्त के मन में शिव जी के बड़े धाम जाकर भगवान शिव जी के दर्शन करने की आशा जागी। तो उसने निर्णय किया कि वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पैदल ही जाएगा। उसने बिना देरी किए अपने कुछ कपड़े लिए और निकल पड़ा शिव धाम चलने को, भगवान शिव दर्शन करने को। भक्त भगवान शिव का नाम स्मरण करता हुआ निरंतर अपने रास्ते आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते थक जाता तो किसी पेड़ की छांव में थोड़ी देर विश्राम कर लेता और फिर चलने लगता। उसे भूख और प्यास लगती तो रास्ते में कुछ फल खा लेता और नदी या तालाब मिलने पर पानी पी लेता था। वह निरंतर भगवान के दर्शन की जिज्ञासा में आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन वह भटकता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां बहुत ही अकाल पड़ा हुआ था तथा दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। उसे वहां का माहौल देखकर बड़ा अजीब लगा। उसे उस जगह पर बहुत कठिनाइयां मिली, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में भगवान के दर्शन की लालसा थी। चलते चलते उसे बहुत जोर की भूख लगने लगी, लेकिन कहीं दूर तक कोई खाने को नहीं मिला। वह उदास होकर पेड़ की छांव में सो गया। तभी एक आदमी अपने साथ एक पोटली में कुछ फल लेकर आया और उसकी उदासी देखकर बोला, क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? भक्त बोला, जोरों की भूख लगी है, लेकिन दूर तक कुछ नहीं मिला खाने को। तभी उस आदमी ने वह पोटली भक्त को दी और वहां से चला गया। भक्त ने पोटली के सारे फल खा लिए और फिर चल पड़ा, लेकिन ये भी नहीं सोचा कि इतने सुनसान जगह पर कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, तो अचानक ये फल वाला कहाँ से आ गया और अपने रास्ते चल ही रहा था कि उसे फिर जोर की प्यास लगी। उसने दूर दूर तक पानी तलाशा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। अकाल जो पड़ा हुआ था, कई सालों से उस जगह बारिश नहीं हुई थी। वह पानी से तड़पता हुआ निराश होकर बैठ गया। तभी वही फल वाला आदमी अपने हाथ में पानी का कमंडल लेकर वहां आया और उसे पानी पिलाया। भक्त उसे देखकर बोला, तुम अभी मुझे फल खिलाकर गए थे और फिर पानी लेकर मेरे सामने आ गए। यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिला और तुम कहाँ से पानी लाई? तभी उस आदमी ने जवाब दिया, सच्चे भक्तों के हमेशा भगवान साथ ही रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते हैं। इतना कहकर वह आदमी कुछ दूर जाकर गायब हो गया। भक्त को समझ में आ गया कि वह आदमी कोई और नहीं, भगवान शिव जी ही थे जो मेरी मदद करने आए थे। अब वह भक्त बिना किसी परेशानी के भगवान शिव जी के धाम पर पहुंच ही गया। कहानी से यह सीख मिलती है कि भगवान हमेशा भक्त के साथ खड़े रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में बुरा समय आता है, लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद भगवान सब ठीक कर देते हैं।
भगवान परीक्षा भी उसी की लेते हैं जो ज़्यादा सहनशील होता है। तभी तो कहते हैं कि भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे मुश्किलों से रगड़ कर साफ करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हमारी दूसरी कहानी है बूढ़े भक्त और भगवान की। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक भगवान में आस्था रखने वाले यानी कि आस्तिक, और आस्था नहीं रखने वाले यानी कि नास्तिक। एक आदमी जो जीवन भर राम नाम जपता रहा, अब वो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा ही नहीं हुआ था बल्कि इतना कमज़ोर हो चुका था कि अपनी जगह से बिना किसी सहारे के उठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। वो पूरा दिन मन में राम नाम लेता रहता था। राम नाम की वजह से उसे अपनी तकलीफ़ों को सहन करने की शक्ति मिलती। बूढ़े हो चुके इस आदमी के दो बेटे थे जो उसे नित्य कर्म करने में मदद करते। शुरू में वो बिना कहे ही खुद अपने बूढ़े बाप की सहायता कर दिया करते। फिर धीरे धीरे जब बाप खुद बुलाता तब आते, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो वो 2-3 बार पुकारने के बाद भी मुश्किल से आते और कभी कभी रात को भी न आते। अब हालत ऐसी हो चली थी कि अक्सर बूढ़ा बिस्तर गंदा कर दिया करता और जब तक उसके बेटों से सहायता ना मिलती ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़ा रहता। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, उसकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी थीं। इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने राम नाम का साथ नहीं छोड़ा था। एक बार बूढ़े को नित्य कर्म करना था। उसने आवाज़ लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य कर्म करवाकर उसके बिस्तर पर लिटा दिया। यह अब रोजाना होने लगा। जब भी बूढ़ा आवाज़ देता अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता और उसे उसके सारे काम कराकर वहाँ से चला जाता। नज़र कमज़ोर हो चुकी थी, देखकर बूढ़ा उसे पहचान नहीं पाता था, लेकिन बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे नहीं हो सकते और वह स्पर्श भी उनके बेटों का नहीं था। एक दिन जब बूढ़े आदमी ने अपनी नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े के सवाल के साथ उसके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहां पर दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता था, वही बूढ़ा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। जिस भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेता रहा, उसे अपने पास पाकर बूढ़ा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य कर्म करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलती है। बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान, आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देते? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? यह सब प्रारब्ध की वजह से है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें प्रारब्ध को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारा प्रारब्ध काटकर मुक्त करवाने के लिए सहायता कर रहा हूँ, भगवान ने कहा। इतना बोलकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ महीनों और काफ़ी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मुक्ति मिल ही गई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमारी तीसरी कहानी है एक पंडित और एक ग्वाले और भगवान शिव जी की कहानी। एक गांव में बहुत ही प्राचीन शिव जी का मंदिर था। उस गांव में एक पंडित और एक ग्वाला रहा करता था। ग्वाला बहुत ही गरीब था और भगवान से पहले अपनी पूजा में विश्वास करता था, यानी कि पेट पूजा में। एक दिन आया जबकि पंडित सुबह 4 बजे ही उठ गया, क्योंकि वो दिन महाशिवरात्रि का दिन था।
उसने सोचा कि मैं सभी गांव से पहले जल्दी मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की पूजा करूंगा, तो भगवान शिव मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ये सोच वो सुबह 5 बजे ही मंदिर में जाकर पूजा पाठ करके अपने घर आ गया। अब बारी थी ग्वाले की। ग्वाला 9 बजे सोकर उठा और सबसे पहले ये सोचने लग गया कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि उसे भूख बहुत तेज ही लग रही थी। अपने खाने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और हिरण का इंतजार करने लग गया कि वो आएगा और मैं उसका शिकार करूंगा। पेड़ पर बैठा बैठा वो ग्वाला कुछ बोर सा हो गया और पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे डालने लग गया। ग्वाले को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो जिस पेड़ पर बैठा है वह बेलपत्र का पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी रखा हुआ है। वो शाम तक यही काम करता रहा और ना तो उसने कुछ खाया और ना ही उसने कोई भी शिकार ही मिला। इस तरह से उसका पूरे दिन का व्रत हो गया और साथ ही उसने सबसे ज़्यादा भगवान शिव की पूजा भी की, जिस कारण से भगवान उससे प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर उसे वरदान मांगने को कहा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से भगवान उस ग्वाले से प्रसन्न हुए, जबकि वो पंडित रोजाना सुबह जाकर शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। लेकिन भगवान शिव तब भी उस पर प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि उसके मन में कपट था। इसलिए हमें कभी भी पूजा भाव करते समय अपने अंदर कपट नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जय श्री राम, जय शिव शंकर, जय श्री कृष्ण।